डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, हम लोगों का जो सिलेबस है इसमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेरिवेशन है, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है और उसका डेरिवेशन, ये सब हम लोगों का सिलेबस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेक्टेंगल का करते हैं, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें होता है। तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसका डायमेंशन जो है तो ये B है, ये एक ABCD रेक्टेंगल है जिसका BC और AD जो है उसका लेंथ है B और जिसका DC जो है वो D है। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो और हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेट करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू CG। तो हम सबको पता है एक रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है। तो रेक्टेंगल का जो CG होता है उसको हम लोग G से नोटिफाई किया, मतलब पॉइंट G जो है वो रेक्टेंगल का CG है और ये पॉइंट G है तो ये D/2 है और ये D/2 है, ये B/2 है और ये B/2 है। और कैसे ये रेक्टेंगल का CG कहाँ पे है, ये हम लोग पहले जो सेमेस्टर हम लोग पढ़ के आया है वो हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो हम लोग सबको पता है रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है। तो अभी क्या करना है, अभी अगर कोई भी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर मतलब लेना है, आई एक्सिस का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और आई वाई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अभी हम लोग रेक्टेंगुलर लेमिना विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसको हम लोग एक्स एक्स से मार्क कर लिया है। तो अभी क्या करना है, अभी करना है एक स्ट्रिप हमको कंसीडर करना है, एक बहुत ही छोटा मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल एक स्ट्रिप हमको इमेजिन करना है जिसका थिकनेस है dy, जिसका थिकनेस है dy और वो जो हम लोग का CG का जो एक्सिस है x x उससे y डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या किया, जो x एक्सिस है उससे y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका थिकनेस है dy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सबको पता है अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है इनटू एरिया। तो ये जो स्ट्रिप है इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस कितना है, y है, उसका स्क्वायर है इनटू dA है। dA क्या है, ये जो स्ट्रिप है उसका एरिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग dA कितना है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप वो है dA और उसको कितना है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है उसका एरिया कितना है, उसका जो विड्थ है वो dy है और उसका जो लेंथ है वो b है, मतलब b इंटू dy हो गया उसका एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना हो गया, b इंटू dy। तो ये तो समझना बहुत ही आसान है क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये रेक्टेंगुलर एक स्ट्रिप है जिसका जो विड्थ है वो dy है, जिसका लेंथ है b। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, अपना जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही होता है और एरिया ऑफ द स्ट्रिप dA तब क्या हो गया, b इंटू dy हो गया।
एक्स का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर डी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी इंटू डी वाई। और ये है क्या, ये छोटा सा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मगर इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों का टोटल जो रेक्टेंगल है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको मिल जाएगा। हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और उसको लिमिट पुट करना है। मतलब ये जो y है इसका लिमिट कहां से कहां तक है, तो y जो है इसका लिमिट हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। मतलब y का जो लिमिट है ये c से d तक है, मतलब c से d तक है। तो अगर ये y जो है ये c पे जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस d/2 है, माइनस d/2 है। और अगर ये d तक जाएगा तो इसका मतलब प्लस d/2 है। तो ये हो गया हम लोगों का लिमिट। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग आसानी से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रेक्टेंगल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया देखते हैं। तो ये जो d है ये कांस्टेंट टर्म है, वो तो बाहर चला आएगा। और y स्क्वायर dA को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, y³ 3 आता है। और ये है d/2 और ये है माइनस d/2। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, b d³ माइनस तो ये दोनों को मिला के आएगा b d³/12। उसका मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम लोगों का हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस हम लोगों का हो गया b d³/12। तो हम लोग ये लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू आई एक्स का वैल्यू कितना हो गया, आई एक्स का वैल्यू हो गया b d³/12। आई एक्स का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया b d³/12। और अभी हम लोग आई वाई भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आई वाई कैलकुलेट अब हम लोग जब करेंगे तब इसको समझना और भी ज्यादा आसान होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे तो एक्स एक्सिस से हम लोग y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर किए थे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो x एक्सिस से थोड़ा कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। और जब हम लोग y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस से x डिस्टेंस दूरी पे एक स्ट्रिप कंसीडर करना है, और जिसका थिकनेस है dx, जिसका थिकनेस है dx, और वो कहां से, वो जो y एक्सिस है इससे x डिस्टेंस पे है। और हम लोग क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन x² मतलब डिस्टेंस स्क्वायर इनटू dA। और dA कितना है, dA है इसका, ये भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो उसका विड्थ जो है वो dx है, और उसका जो लेंथ है वो d है, मतलब dA का मतलब है d इंटू dx। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो गया dx इंटू d। और अभी हम लोग इसका जो एरिया है इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, आई वाई इज इक्वल टू, और इसको लिमिट भी पुट करना है। तो लिमिट कहां से कहां तक है, a से b तक है। तो अगर a पॉइंट पे है तो
ये अगर y एक्सिस है तो इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो माइनस b/2, और अगर d पॉइंट में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है प्लस b/2, और x स्क्वायर है और d इंटू dx है। तो ये इसको अगर इंटीग्रेट कर लिया तो i y y का वैल्यू भी हम लोगों का आ जाएगा। तो i y y का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। तो d तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, d कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, और इसको अगर इंटीग्रेट कर लिया तो x³ 3 आएगा, और इसका लिमिट जो है वो b/2 से माइनस b/2 तक है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा db³/24 प्लस db³/24, तो मिला के आएगा db³/12। तो i y y कितना आ गया db³/12। तो यहाँ पे ix था bd³/12 और i y y हो गया db³/12। तो ये बहुत ही आसान है। क्या करना है, जब रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो एट फर्स्ट एक रेक्टेंगल लेना है, तब अगर CG के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो सेंट्रोइडल एक्सिस को लोकेट करना है, और एट फर्स्ट हमको आइदर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो क्या होगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो x एक्सिस से y डिस्टेंस पे हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसका थिकनेस होगा dy, और उसके बाद वो जो स्ट्रिप है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन y² dA पे उसको पुट करेंगे, और लिमिट उसका जो होगा माइनस d/2 से d/2 तक, क्योंकि ये x एक्सिस है और इसका जो मिनिमम लिमिट है ये c है। तो c में जाने के लिए अगर 0 है तो यहाँ पे माइनस d/2 है, और ये अगर d जो मैक्सिमम लिमिट है ये प्लस d/2 है। तो उसको पुट करने के बाद इंटीग्रेशन करने से जो आएगा वो होगा हम लोगों का ix, और i y क्या होगा, जैसे हम लोग x एक्सिस से कंसीडर किए थे y डिस्टेंस पे, सेम हम लोग y एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर करना है, और उस स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो dx है, और वो स्ट्रिप का जो एरिया है वो रेक्टेंगल है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा dx इंटू ये जो d है, d इंटू dx उसका एरिया होगा, तो इंटीग्रेशन x² dA होगा, तो x² dA रिप्लेसमेंट में d dx आएगा, और इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट करेंगे तो db³/12 आएगा। तो रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना वो बहुत इजी है। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू CG।